नाज़रीन, बचपन में हम अपने बुजुर्गों से सुना करते थे कि यार नज़र बहुत ही बुरी चीज़ है, ये जिसको भी लग जाए उसका कख नहीं रहता। और यही कुछ हाल हुआ है साइम अयूब के साथ। आपने देखा कि रिसेंट पिछले 5-6 मंथ से वो कितनी बेहतरीन फॉर्म में थे। साउथ अफ्रीका जैसे मुल्क में जाकर जहाँ पे पाकिस्तानी बैटर्स जो कि बहुत एक्सपीरियंस भी हों वो भी स्ट्रगल करते हैं, तो वहाँ पर जाकर उन्होंने 300 किए, 98 नॉट आउट किया। और ओवरऑल जो उनकी ऑस्ट्रेलिया में फॉर्म जा रही थी, साउथ अफ्रीका में जा रही थी, वो बहुत ही बेहतरीन थी। और सब लोग ये कह रहे थे कि पाकिस्तान को एक नया सईद अनवर मिल गया। लेकिन आप देखें कि तारीख का करना कैसा हुआ और कैसी उनको नज़र लगी कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो हम दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे थे, अभी उन्होंने बैटिंग भी नहीं की थी और पहली इनिंग में उनका एंकल फ्रैक्चर हो गया। अब ये फ्रैक्चर था या टीयर था या कोई सिर्फ मोच जिसको हम कहते हैं उर्दू में कि यार मोच आ गई है, अब ये क्या था ये इसका तो पता लगेगा और इसके बारे में आगे जाकर बात करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है वो इस मामले को कितनी प्रायोरिटी दे रही है और इस पर कितना काम कर रही है। और आसिफ अली जरदारी जो कि पाकिस्तान के सदर हैं, आपको पसंद है या नहीं है, पॉलिटिकल बेसिस पे आप उनको जो भी समझते हैं, लेकिन उन्होंने कॉल करके साइम अयूब की हालत पूछी। उन्होंने पूछा कि आपके क्या हालात हैं और क्रिकेट के बारे में उनसे बात की। अब उनको क्रिकेट का कितना ही पता होगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि क्रिकेट पाकिस्तान में एक ऐसा खेल है जिसको प्रायोरिटी दी जाती है और ये वाहिद ऐसा खेल है जिसको सदर से लेकर आम लोग जो गली मोहल्लों में भी क्रिकेट खेलते हैं वो भी इसको कितनी प्रायोरिटी देते हैं। और हर बंदे को हर गली कूचे में क्रिकेट के बारे में लोग बात करते हैं और क्रिकेट को खेला जाता है, क्रिकेट खेली जाती है, देखी जाती है। तो उन्होंने भी साइम अयूब को कॉल की और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गाहे बगाहे वो इस पर अपडेट भी कर रहे हैं कि हम साइम अयूब के मामले को प्रायोरिटी दे रहे हैं। और मोहसिन नकवी साहब ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के वो एक एसेट है और मैं इस मामले पर किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना चाहता। तो जब दूसरा दिन खत्म हुआ साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के टेस्ट मैच का, तो साइम अयूब लंदन चले गए। अब लंदन कोई साथ वाली गली में है तो नहीं, ऑब्वियसली टाइम लगता है। और लंदन से एक स्टेटमेंट भी अब आई है जिसके बारे में ये मैं वीलॉग करने जा रहा हूँ, वो सही है या गलत, इस बेसिस पे मैं आपको जरा टाइम फ्रेम बता रहा हूँ कि दूसरे दिन वो वहां से चले गए। आप जानते हैं कि चौथे रोज टेस्ट मैच खत्म हो गया था, पाकिस्तान टेस्ट मैच हार गया था, तो साइम अयूब दूसरे ही रोज लंदन के लिए निकल गया। ऑब्वियसली लंदन पहुंचकर वो किसी होटल में चेक इन भी किया होगा, वहां थोड़ा टाइम भी मिला होगा, थोड़ा रेस्ट भी उन्होंने किया होगा, फिर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी उन्होंने ली होगी। तो अब जाकर आज के दिन में यानी कि 8 जनवरी को ये न्यूज आई और 7 जनवरी को पीसीबी ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा था कि साइम अयूब को ठीक होने में 6 हफ्ते लगेंगे। 6 हफ्ते अब आप कंसीडर कर लें कि 1.5 मंथ उनको लगेगा। और चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से शुरू होने जा रही है, वो खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे इस पर मेरी क्या राय है और प्रैक्टिकली जो लोग क्रिकेट को जानते हैं इसके बारे में मैं आगे जाकर बात करूंगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये अपनी स्टेटमेंट में कहा था, अपनी प्रेस रिलीज में कहा था कि 6 हफ्ते उनको लगेंगे। ठीक है, अब आज जो इंग्लैंड से न्यूज़ आई है, जो इनिशियल उनकी रिपोर्ट्स ली गई हैं, जो इनिशियल टेस्ट उनके हुए हैं, इस पर डॉक्टर ने ये कहा है कि साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको इस मामले में स्केप्टिकल क्यों हो रहा हूँ और आपको टाइम फ्रेम क्यों बता रहा हूँ कि अभी वो परसों लंदन अगर पहुंचे थे तो इतनी जल्दी उनके टेस्ट होकर ये सारा कुछ हो कैसे गया। केप टाउन से उन्होंने लंदन फ्लाई करना था, पाकिस्तान से भी नहीं करना था और कहीं और से भी नहीं करना था। केप टाउन से लंदन का अच्छा खासा अगर आप चेक करें तो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बनता है और कम से कम 2-2.5 दिन तो उनको वहाँ सेटल होने में लगे होंगे। तो इतनी जल्दी रिपोर्ट कैसे आ गई? खैर, अगर रिपोर्ट आ भी गई और मेरे इस मामले में क्या राय है वो ये है कि लेट्स से 6 हफ्ते उनको लगते हैं सही होने में। अब ये 6 हफ्ते हम पहले वो पीरियड कंसीडर करते हैं कि जिसमें सिर्फ जो डॉक्टर्स ने अपना टाइम दिया कि यार 6 माह में हम उनको बेड से उठाएंगे, यानी कि 6 हफ्ते बाद वो अपनी वॉक स्टार्ट करते हैं। फिर ऑब्वियसली क्रिकेटर हैं, बैट्समैन हैं और ओपनिंग बैट्समैन हैं, उनको थोड़ा टाइम लगता है अपने रिफ्लेक्सेस सेट करने में। वो फिर बैट पकड़ेंगे, नेट्स करेंगे और फिर उसके बाद जाके आप डायरेक्ट 19 फरवरी से स्टार्ट होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में आप उनको ले जाते हैं। खुदा न खास्ता वो परफॉर्म ना कर सके, ऑब्वियसली वो पीछे दो माह से तो क्रिकेट नहीं खेले होंगे, आप डायरेक्ट उनको चैंपियंस ट्रॉफी में लेते हैं। कोई ये बात कोई मतलब सेंस बनती नहीं है। अगर आप डॉक्टर्स ने ये कहा है कि यानी कि पीसीबी की प्रेस रिलीज के मुताबिक ये 6 हफ्ते वो 6 हफ्ते हैं जिनमें साइम अयूब प्रॉपर रिकवर होकर वापस ग्राउंड में आ जाएंगे, बैटिंग भी स्टार्ट कर देंगे इन्हीं 6 हफ्तों के फौरन बाद, तब कोई बात बन सकती है। लेकिन अब जो आज इनिशियल रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक ये है कि साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब उनकी जगह कौन लेगा और ये सही डिसीजन है या नहीं है और आपको उनको जल्दी में खिलाना चाहिए नहीं खिलाना चाहिए। पिछली कितनी मिसालें हम देख चुके हैं। शाहीन शाह अफरीदी जब इंजर्ड थे 2022 के वर्ल्ड कप से पहले, उनको नहीं इंजरी थी, हमने जल्दी में उनको खिला दिया क्योंकि उस टाइम वो इतने चढ़े हुए थे। वो पाकिस्तान के मेन प्रीमियम फास्ट बॉलर थे जो पहले ओवर में वाइड बॉल में हमें विकेट लेकर देते थे। हमने जल्दी की, हमने उनको खिला दिया। फिर इसी तरह हसन अली एल्बो इंजरी से वापस आए थे, हमने उनको खिला दिया। आप देखें कि आज तक हसन अली रिकवर नहीं कर पाए। और शाहीन शाह का भी अगर आप देखें तो वो उस इंजरी के बाद जो वर्ल्ड कप फाइनल में उनको हुई थी, चूंकि वो उससे पहले इंजर्ड थे, हमने जल्दी की, उनको टूर्नामेंट खिला दिया। वो फाइनल में उनको दोबारा इंजरी हो गई कैच पकड़ते हुए और आज तक आप देख लें कि वो शाहीन शाह जो कि 145 पे स्विंग करता था वो वापस नहीं आए। तो
मेरी नज़र में मेरा जो ओपिनियन है, जितना मैं क्रिकेट को समझता हूँ, साइम अयूब अगर ठीक हो भी जाते हैं चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, तब भी आपको जल्दी में उनको नहीं खिलाना चाहिए। उनकी एंकल इंजरी है, वो मेन प्लेयर है पाकिस्तान के, वो 22-23 साल का लड़का है। ये चैंपियंस ट्रॉफी गुजर भी जाती है तो कोई ऐसा मसला नहीं है। उनकी आने वाली ज़िंदगी में आगे बहुत टूर्नामेंट्स आएंगे। 2026 में वर्ल्ड कप है, 2028 में वर्ल्ड कप है, एशिया कप है 2025 में। अभी आप उनको वो आराम से खिला सकते हैं जिस फॉर्म में वो हैं। और आपने उनकी देखे ना, आपने किसी का अंदाजा लगाना होता है, वो आपने लगा लिया। हाँ, ये अलग बात है कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में जो परफॉर्म करता है वो असल प्लेयर होता है। जैसा कि हम तेंदुलकर से एसोसिएट करते हैं कि वो आईसीसी टूर्नामेंट्स में इतना ज्यादा परफॉर्म करते थे, हम फखर जमान को इससे रिलेट करते हैं कि यार वो ही इज द मैन ऑफ बिग मैचेस, कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में उन्होंने परफॉर्म किया, 2022 का जो 21 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके सेमीफाइनल में उन्होंने परफॉर्म किया। तो आईसीसी टूर्नामेंट्स में जो परफॉर्म करता है उसको माना जाता है। लेकिन साइम अयूब ने अपने आप को इतना एक तो प्रूव कर दिया है कि बायलैटरल सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर उन्होंने मारा, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में जाकर मारा। सो ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ, ही हैज प्रूव्ड हिज टैलेंट कि वो प्लेयर है, वो एक अच्छा प्लेयर है और पाकिस्तान को आने वाले सालों में सर्व कर सकता है। लेकिन आपको इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए सिर्फ अपने टीम के कॉम्बिनेशन को सही रखने के लिए कि आप उस यंग मैन का कैरियर आप खराब कर दें। सो मेरे ख्याल में साइम अयूब को चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खिलानी चाहिए, इवन दो वो ठीक हो भी जाए। लेकिन अब जो इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक मे भी वो ना भी खेलें, क्योंकि डॉक्टर्स ने कह दिया कि वो 6 हफ्ते में रिकवर नहीं कर पाएंगे। और चैंपियंस ट्रॉफी में रह ही 6 हफ्ते गए हैं, तो वो ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है कि वो नहीं खेल सकते। दूसरी बात यह है कि आप साइम अयूब को रिप्लेस किससे करेंगे? आप पीछे इमामुल हक हैं, अब्दुल्ला शफीक को आपने देखा वो बिल्कुल फॉर्म में नहीं है। फ़खर ज़मान है, फ़खर ज़मान ने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू भी दिया, उन्होंने कहा कि मुझे 100% श्योरिटी है कि मैं पाकिस्तान टीम में कम बैक करूँगा और मैं चैंपियंस ट्रॉफी खेलूंगा। विट मीन्स के पीसीबी से कोई उनको ग्रीन सिग्नल मिल चुका होगा। सो फ़खर ज़मान अगर वापस आ जाते हैं तो वो साइम अयूब की जगह ले सकते हैं और मतलब साइम अयूब की कमी पूरी कर सकते हैं जिस तरह की फॉर्म में साइम अयूब थे। फ़खर ऑब्वियसली अब वो परफॉर्म करें ना करें वो एक अलग बात है, लेकिन ही इज़ दैट टाइप ऑफ प्लेयर जो कि मैच चेंज कर सकता है। साइम अयूब भी उसी तरह के प्लेयर है, फ़खर ज़मान भी उसी तरह के प्लेयर है, और फ़खर ज़मान ही उनकी जगह ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास इमामुल हक है, मेरा ख्याल वो भी इनिशियल स्क्वाड में होंगे। अब वो साइम की जगह लें या ना लें ये एक अलग बात है। बहरहाल ये लेटेस्ट अपडेट थी साइम अयूब की इंजरी पर, और मैंने आपको शुरू में कहा ना कि नज़र बंदे को ऐसे खा जाती है, तो ये नज़र वाला ही मामला है। वो इतनी ज़्यादा अच्छी फॉर्म में थे और पाकिस्तान को इतना अच्छा उन्होंने सर्व करना था, और चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को उनकी बड़ी ज़रूरत भी थी, उनका असल पोटेंशियल भी सामने आना था। खैर वी होप कि वो खेल सकें, ना खेलें तो उनकी इंजरी जल्द से जल्द वो इससे रिकवर कर सकें। आपकी इसके बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत शुक्रिया।